नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इम्पॉर्टेंट ट्विस्टिंग आसना, जिससे हमारा जो पेट और जो है कमर दोनों आसानी से घटता है। इम्पॉर्टेंट ट्विस्टिंग आसना में बहुत सारे आसन हम लोग करते हैं, तो इसका पार्ट 1 हमने बनाया है, तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिए। आज हम लोग पार्ट 2 सीखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ आसन जो है वो बैठकर करेंगे और कुछ आसन लेटकर और कुछ आसन जो है वो खड़े होकर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग खड़े होकर करते हैं। तो खड़े होकर जो आसन आज हम लोग करेंगे वो है सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि एक ऐसा आसन है, एक ऐसी क्रिया है जिससे हम लोग के पूरे शरीर के लिए जो है वो अच्छा होता है। पूरे शरीर में उसमें हम लोगों का रोटेशन होता है। ये सूक्ष्म व्यायाम के अंदर आता है। तो चलिए अभी इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने योगा मैट पे आएंगे और इस तरीके से हम लोग समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में खड़े होने के बाद अपने दो पैरों के बीच में थोड़ा सा इस तरीके से गैप देंगे। इस तरीके से 2 से 3 फीट का गैप देंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इस तरीके से मुट्ठी बनाएंगे। हाथों को क्रॉस करवाएंगे ऊपर की ओर। दाहिना या बायां जो भी हाथ आप आगे रखना चाहते रख सकते हैं। मैं बायां रख रही हूँ। थोड़ा सा हम लोग कमर से इस तरीके से झुकेंगे पीछे की ओर, इस तरीके से झुकेंगे। अभी एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए जो हाथ हमारा आगे है, देखिए ये हाथ, जो हाथ हमारा आगे है, जो मुट्ठी आगे है, उस ओर हम लोग कमर से झुकेंगे सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से। फिर हम लोग वहाँ पे मुट्ठी को चेंज करेंगे। फिर सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे। फिर हम लोग दाहिने ओर झुकेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको करके बता रही हूँ। इस तरीके से पीछे की ओर थोड़ा झुकेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए कमर से इस तरीके से झुकेंगे। देखिए जो हाथ आगे है उस ओर हम लोग झुकेंगे। यहाँ पे मुट्ठी को बदल लेंगे, सांस को लेते हुए ऊपर की ओर, और इस तरीके से हम लोग कमर से फिर इस तरीके से आएंगे। अभी जो मुट्ठी आगे है हाथ उस ओर झुकेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे मुट्ठी बदलेंगे। फिर सांसों को लेते हुए इस तरीके से आएंगे। फिर हम लोग सांस को छोड़ते हुए बाएं ओर झुकेंगे। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी बार इसे कर सकते हैं। 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप चाहे उतनी बार कर सकते हैं। तो मैं 5 बार कर रही हूँ। सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, मुट्ठी चेंज करेंगे। सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर मुट्ठी चेंज करेंगे। और वापस आने की स्थिति में हम लोग सबसे पहले जैसे दाहिने ओर आए, उसके बाद हम लोग सेंटर में इस तरीके से आएंगे। उसके बाद हम लोग सीधा ऊपर इस तरीके से सांस को भरते हुए आएंगे। वापस मुट्ठी इस तरीके से मुट्ठी को खोलेंगे और समस्थिति में आकर विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा सर्वांग पुष्टि, जिससे हमारा शरीर का पूरा जो है शरीर हमारा ट्विस्ट होता है। खासकर कमर जो है वो ट्विस्ट होता है। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। तो ये था हमारा खड़े होकर किए जाने वाला ट्विस्टिंग आसन। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे, उसे हम लोग बैठकर करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो चलिए अभी हम लोग अपने योगा मैट पे आ जाते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है वो दंडासन सीरीज का आसन है। दंडासन सीरीज में हम लोग जो ट्विस्टिंग आसना करते हैं वो इम्पोर्टेंट 2 है, वक्रासन, सुप्त, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो वक्रासन हमने किया था, उसको जाकर देखिए। तो चलिए अभी सुप्त मतलब अर्ध मत्स्येंद्र आसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दंडासन में आएंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को आगे की ओर इस तरीके से सीधा करेंगे। दोनों हाथों को कमर के बगल में इस तरीके से रखेंगे, नज़र सामने, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दाहिने पैर से शुरू करेंगे, फिर बाएं पैर से भी करेंगे। तो दाहिने पैर को हम लोग सबसे पहले उठाकर बाएं पैर के जंघे के नीचे लेकर आएंगे। इस तरीके से उठाया बाएं पैर को, दाहिने पैर को बाएं पैर के जंघे के पास इस तरीके से हम लोग लेकर आएंगे। अभी मैं साइड से बता रही हूँ, फिर मैं आपको दूसरे पैर से फ्रंट से बताऊंगी। अभी बाएं पैर को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से दाहिने घुटनों से क्रॉस करवाएंगे। इस तरीके से ये जो ये जंघा के पास रहेगा, ये क्रॉस यहाँ से इस तरीके से कराकर घुटनों के पास करवाएंगे। जो हाथ हमारा, जो पैर मेरा नीचे है, दाहिना पैर नीचे है, तो दाहिने हाथ को इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे छाती से और इसको पुश करेंगे। बाएं पैर को अभी इसके पुश करेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारा हाथ है वो पैर के घुटने पे, जो पैर मुड़ा हुआ है दाहिना, वो दाहिना हाथ इससे टच करवाएंगे। बाएं हाथ को सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे और शरीर को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे पीछे की ओर।
इसे हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप इसमें बने रह सकते हैं। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। सांसों को नॉर्मल रखेंगे। वापस आने की स्थिति में सबसे पहले जो हाथ हमने पीछे ले गया है बस सबसे लास्ट में उसको हम लोग इस तरीके से आगे लाएंगे। फिर उसके बाद दाहिना हाथ इस तरीके से ऊपर से कमर के बगल में रखेंगे। अभी इस पैर को फिर इस तरीके से लाएंगे और आगे फैलाएंगे। फिर जो पैर नीचे है दाहिना उसको इस तरीके से आगे लाकर इस तरीके से फैलाएंगे। तो ये हमने किया दाहिने पैर से। अभी इसे हम लोग बाएं पैर से करेंगे। इसका काउंटर पोज करना ज़रूरी है, तो मैं इसे फ्रंट से आपको करके बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों को अपने योगा मैट पे आना है। अभी हम लोग दाहिने पैर से करेंगे, बाएं पैर से करेंगे। तो सबसे पहले बाएं पैर को घुटना से मोड़ते हुए पीछे नीचे से दाहिने पैर के नीचे से क्रॉस करवाएंगे और इस तरीके से इसके जंघे के पास लेकर आएंगे। दाहिने पैर को उठाकर इस तरीके से बाएं पैर घुटने के पास लेकर आएंगे। इसके बाद हम लोग जो पैर नीचे है यानी बायां पैर नीचे है उस तरीके से हाथों को उठाते हुए इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे छाती से। कोशिश करेंगे इसमें टच करवाने की। इसको हाथों से पैरों को इधर पुश करेंगे और सांस को लेते हुए छोड़ते हुए इस तरीके से हाथ को पीछे ले जाएंगे और गर्दन को भी इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप इसमें बने रह सकते हैं। वापस आने की स्थिति में सबसे पहले जो हाथ हमने पीछे ले गया था उसे हम लोग आगे लेकर आएंगे। हाथों को बगल में उठाकर क्रॉस जो किया हुआ है जंघे के पास रखेंगे। पैरों को आगे लाएंगे इस तरीके से। फिर नीचे वाले पैरों को भी आगे इस तरीके से फैलाएंगे। उसके बाद दंडासन में इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसे हम लोग बैठकर करते हैं। तो ये भी एक ट्विस्टिंग आसन है जो पेट और पीठ दोनों के लिए जो है हमारे मतलब फैट को कम करने में मदद करता है। अगला जो आसन है वो है मत्स्येंद्र आसन, जिसे हम लोग लेटकर करते हैं। तो लेटकर किए जाने वाले आसन में इसे हम लोग मत्स्येंद्र आसन को पीठ के बल लेटकर करते हैं। तो चलिए अभी इसे मैं आपको करके बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, योगा मैट पे अपने पीठ के बल इस तरीके से आपको लेट जाना है। ये शवासन सीरीज का आसन है। और इसके बाद हम लोग अपना जो चोटी है ना उसको अपनों को आगे खोल लेना है। चोटी जो है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग अपने दोनों हाथों पैरों को इस तरीके से सीधे लाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से बगल में रखेंगे। इसे हम लोग शवासन का एक्टिव मोड या अलर्ट मोड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे। पंजा जो है वो पीछे की ओर रहेगा इस तरीके से। और इसे हम लोग अपने मतलब कंधे के पास जो है ले जाएंगे बैलेंस करने के लिए। सांसों को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने गर्दन को अंदर जो है वो ट्विस्ट करेंगे। मैं करके आपको बता रही हूँ। सांस को भर लेते हुए गर्दन से शरीर इस तरीके से हम लोग झुकाएंगे। आगे का शरीर नहीं उठेगा, हम लोग कमर से हल्का सा उठाएंगे और कोशिश करेंगे इस तरीके से झुकाने की, अंदर घुसाने का। इस तरीके से गर्दन को उठाएंगे, हाथों से बैलेंस करके रखेंगे जितना हो सकेगा उतना। नज़र हम लोग का बिल्कुल सीधी रहेगी सामने की ओर। अभी जब इस तरीके से अंदर हो जाएगा सर, उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से जंघे पे रखेंगे। इस तरीके से हम लोग पूरे बैलेंस करेंगे। घुटना हमारा ज़मीन से सटा हुआ रहेगा, केहूनी जिसे हम लोग बोलते हैं। पैर बिल्कुल सीधा इस तरीके से। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप इसमें बने रहें। सांसों को हम लोग नॉर्मल रखेंगे। वापस आने की स्थिति में सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से उठाकर हम अपने कंधे के पास लेकर आएंगे बैलेंस करने के लिए। झटके से नहीं हमें अपना गर्दन जो है वो निकालना है। इसके बाद हम लोग सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को इस तरीके से निकालेंगे और हाथों को फिर कमर के बगल में लाएंगे और विश्राम करेंगे शवासन में। तो ये था हमारा मत्स्येंद्र आसन। तो फ्रेंड्स, आज हमने इम्पॉर्टेंट ट्विस्टिंग आसना में 3 आसन सीखा। सबसे पहला सर्वांग पुष्टि, जिसे हम लोग खड़े होकर करते हैं। दूसरा है जो है
अर्धमत्स्येंद्र आसन जिसे हम लोग बैठकर करते हैं। तीसरा जो हमने सीखा वो मत्स्येंद्र आसन जिसे हम लोग लेटकर करते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है हमारे पेट और पीठ और जो है कमर सभी के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।